अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 30। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करें डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इससे पहले आप लोग स्टडी कर चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले आपने देखा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और हमने इस बुक में जिम्नोस्पर्म, फर्म्स और मॉसेस, इनके लाइफ साइकिल्स को स्टडी नहीं करना। तो हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। उसमें आपने सबसे पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लिया कि किस तरह से स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमीट्स एंड गैमीट्स विल फ्यूज टू फॉर्म स्पोरोफाइट अगेन। और उसके बाद आपने देखा लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लाइफ साइकिल में यू स्टडीड द गैमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावर, in which you have studied about macrospore mother cell and microspore mother cell that will produce their gametes respectively. Two sperms are produced from microspore mother cell and egg will produce from macrospore mother cell. और उसमें फिर आपने नेक्स्ट देखा कि किस तरह से जो दो स्पर्म्स थे वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डबल फर्टिलाइजेशन. वन स्पर्म will fuse with egg to form a diploid zygote and the other sperm will fuse with the fusion nucleus to form एंडोस्पर्म टिश्यू विच इज ट्रिप्लॉइड. ओके, उसके बाद फिर अगर आप नेक्स्ट आपको याद हो तो किस तरह से हमने उसमें देखा ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने भी आपको रिवाइज करवाया है, इससे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था. ये सारा काम हो रहा है सीड ओव्यूल के अंदर. यहाँ पर भी जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारा उसी ओव्यूल की वॉल है. उसके अंदर ये सारा प्रोसेस होने के बाद की स्टेज है. जब प्रोसेस हो रहा था वो स्टेजेस भी आपने देखी. तो जो आपके पास ओव्यूल की वॉल्स होती हैं, ओव्यूल की वॉल सीड फॉर्मेशन के बाद बना देती है सीड कोट. ठीक है, ओव्यूल की वॉल बना देगी सीड कोट, और उसके अंदर आपने एंडोस्पर्म टिश्यू और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तो देख ही ली थी. ठीक है, ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये प्लांटलेट है, मतलब ये वो छोटा सा ग्रोइंग प्लांट है जो आगे आगे ग्रो करेगा और फिर पूरा का पूरा प्लांट और फिर बड़ा सा एक ट्री भी बन सकता है. और ये है वो स्टोरेज जो इस एम्ब्रियो को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो ग्रो करता है और न्यू प्लांट बनाता है. ठीक है, अब इसमें आपने नेक्स्ट सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके पास डेवलपमेंट ऑफ जो सीड है, फर्स्ट पैराग्राफ पर हेडिंग है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, वो मैंने आपको रिवाइज करवाई है ऑरली. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पर हेडिंग है पार्ट्स ऑफ सीड, और पार्ट्स ऑफ सीड जो है वो मैंने आपको रिकॉल करवा दी है. बुक में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने उसी तरह से लिखना है. सबसे पहली चीज़ बताई हुई है अबाउट एम्ब्रियो, दैट एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड एंड इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट. तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है ये फॉर्म करता है जाइगोट से. उसके बाद है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म टिश्यू के बारे में, दैट प्रोवाइड फूड एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और उसके बाद है सीड कोट. सीड कोट बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल. इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग. सो ये जो सीड कोट है इट डेवलप फ्रॉम द कवरिंग ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल की जो सबसे बाहर वाली वॉल होती है वो बना देती है सीड कोट. सीड कोट के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, टेस्टा. ठीक है, टेस्टा या सीड कोट का उर्दू मीनिंग बताऊं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं छिलका. तो जो बीज का छिलका होता है वो कहलाता है सीड कोट, और ये बनता कहाँ से, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओव्यूल. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको देखना ज़रूरी है. डाइकोट की बात की गई है. डाइकोट कहते हैं कॉटिलेडन्स की बेस पे. कॉटिलेडन की टर्म आप लोग बड़ी दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं, 5, 6, 7 बेसिक साइंसेस में ये सिखाया जाता है कि सीड जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं. हमारे पास कुछ डाइकोट सीड्स होते हैं, कुछ मोनोकोट. ऐसे सीड्स जिनमें ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप चने को इमेजिन करें, आप पीनट्स को देखें, आलमंड को देखें, तो उसके दो पार्ट, उसका सीड कोट रिमूव करें, उसके अंदर से दो पार्ट्स अलग हो जाते हैं. वो दो जो पार्ट्स हैं उसके कॉटिलेडन्स है. अब कॉटिलेडन्स के बाद जरा आएंगे इंपॉर्टेंट टर्म है हाइलम की. सीड के अंदर ऐसा एक स्कार नजर आता है आपको, स्कार कहते हैं निशान को, ऐसा स्कार नजर आता है. दिस स्कार इज नोन एज हाइलम. नाउ व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड टू द ओवरी. आपने देखा ना कि ओव्यूल के अंदर ही सारा काम हो रहा है, और ओव्यूल सीड से रिलेटेड सारा काम ओव्यूल में हो रहा है, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में. अब ओव्यूल जब ओवरी में प्रेजेंट है तो ओव्यूल ऑब्वियसली ओवरी के साथ अटैच तो होगा ना किसी जगह से, तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी इज कॉल्ड हाइलम. एंड हाइलम के नीचे देयर इज अ स्मॉल होल विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल एंड जॉइंस विद द एग. तो वो जो पोलन ट्यूब की एंट्री का पॉइंट है वो है माइक्रोपाइल. ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी is called hilum.
and the point from where pollen tube enters into the ovule is called micropyle. Micropyle का इसके अलावा एक और फंक्शन भी है which is आपने याद रखना है when हम सीड को जब ज़मीन में सो करते हैं उसके बाद पानी देते हैं तो उसमें से नया प्लांट ग्रो करता है. वो होता क्या है बेसिकली, पानी देने से क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो वो पानी जो है इस माइक्रोपाइल से एंटर हो जाता है सीड में. सीड पानी की सफिशिएंट अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसका सीड कोट बर्स्ट कर जाता है, सीड कोट फट जाता है. जब सीड कोट फट जाता है तो उसके अंदर से ऐसे दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. सीड के अंदर प्लांट के डेवलप करवाने के लिए दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, एक है प्लोम्यूल, दूसरा है रेडिकल. प्लोम्यूल विल डेवलप इनटू अ शूट एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स. So the part of seed which in future form shoot is called plumule and the part of seed that will develop into root is called radicle. इस एक radicle से आके बहुत सारी roots निकल आएंगी. उसके बाद आपको दो चीज़ें बताई हुई हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल में बता दो, एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो. किसके अबव किसके बिलो. एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों होती हैं एम्ब्रियोनिक शूट्स ही हैं. जरा यहाँ पर आप देखो, ये एम्ब्रियोनिक शूट है ना, जिसे शूट लाइक पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर निकल रहा है. सो द एम्ब्रियोनिक शूट विच डेवलप्स अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द कोटिलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक शूट विच डेवलप्स फ्रॉम द which develops below the point of attachment to the cotyledon is called hypocotyl. तो एम्ब्रियोनिक शूट दोनों की डेफिनेशन में स्टार्ट में एम्ब्रियोनिक शूट जरूर लगाना है. द एम्ब्रियोनिक शूट which develops above from the point of attachment is called epicotyl and the embryonic shoot which develops below the point of attachment is called hypocotyl. क्लियर है. इसके बाद आपको दो और टर्म्स बताई हुई हैं एंडोस्पर्म टिश्यू की. तो एंडोस्पर्म टिश्यू में आपको पता है, बार बार हम बात कर चुके हैं कि एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करने का एक जरिया है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप दोबारा से स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर वो बीन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, कैसे हाइलम जो स्कार प्रेजेंट है विच कनेक्ट्स ओव्यूल टू द ओवरी इज कॉल्ड हाइलम एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. देन यू कैन सी अ हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड सीड कोट. रेडिकल क्या था, द पार्ट फ्रॉम वेयर रूट विल डेवलप एंड हाइपोकोटाइल क्या था, एम्ब्रियोनिक शूट which is attached below the point of attachment is called hypocotyl. So ये सारा आपका टॉपिक था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सारे को लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है. बोर्ड में तकरीबन हर साल मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों पेपर्स में से एक टाइम ये क्वेश्चन इससे पिछले सालों में जरूर आता रहा है.